हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाली यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारा 15 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 14 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य की विधि निर्माण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें विकल्प है ए और बी। इन ए और बी विकल्पों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग नीचे विकल्प दिया गया है 1 से 4 तक। अगर ए सही रहेगा तो ए को ट्रिक करेंगे, बी सही रहेगा तो बी को ट्रिक करेंगे। तो आइए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। उनका ए दिया है, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है वहाँ प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदनों के द्वारा पारित होने चाहिए। बी हम लोग का दिया है, जिन राज्यों में एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा एवं तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा। हमारे हिसाब से केवल ए क्या है, सही लग रहा है। ए वाला हमारे हिसाब से बस सही लग रहा है। तो हम लोग विकल्प में देखेंगे अब कि 4 नंबर पर हम लोग का ए दिया है तो इसमें हम लोग का 4th विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, वर्ष 2016 में विषय उन्मूलन की घोषणा खाली स्थान के लिए की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है, आप लोग बताइए। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। विकल्प है बस निषिद्ध है, आगे बस डिपो बस स्टॉप है, बस आ सकती है, बस पार्क करना मना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बस आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, अनुच्छेद 49। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं अब, आदिवासी गोत्र महासभा वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया एक सामाजिक आंदोलन है जिसने केरल के भूमिहार आदिवासियों में भूमि पुनर्निर्माण करने की मांग की। इस आंदोलन के नेता खालिस्तान हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, चेकोट करियन जानू। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नागालैंड, नागालैंड राज्य। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, भूकंप जो सतह पर चट्टानों के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, विस्फोट भूकंप। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख सकते हैं अब, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है, त्रिज्या अस्थि स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, कलाई में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कुरियर सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ब्रैकेट में FDI के बारे में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं अब, संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ भी वैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक जैसा, ए बी दिया है विकल्प, इन विकल्प को पढ़िए और नीचे आप लोग सही आंसर बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ए और बी में क्या है, दोनों ए और बी दोनों आप देख रहे हैं वो दोनों बातें सही कही गई हैं, इसलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में ऊपर है, आप लोग बताइए। सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर राज्य कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का मतलब दूसरा विकल्प हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जो है वो सब्जी उत्पादन में सबसे आगे राज्य है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का मतलब सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्या हो जाएगा, फोर्थ हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं अब,
भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें भी हम लोग का विकल्प ए है, विकल्प बी दिया है। दोनों विकल्पों को पढ़िए। पहला विकल्प है अस्पृश्यता का एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनी सज़ा मिल सकती है। बी दिया है भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का मौका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का मौका ए भी हम लोग का सही है और बी भी हम लोग का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का मौका तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, वाणी अथवा नेत्रपटल के माध्यम से पहचानने की विधि को खालिस्तान कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का मौका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ विकल्प बायोमेट्रिक। क्या कहते हैं हम लोग, बायोमेट्रिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का मौका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट न्यास और न्यासी। क्वेश्चन नंबर 15 का मौका फर्स्ट विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी, पीआईओ एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण एफए के विरुद्ध शिकायतों की भी जांच करे? तो क्वेश्चन नंबर 16 का मौका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ विकल्प मौका सही हो जाएगा, धारा 18। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, भारत का पहला आरक्षित वन खाली स्थान है, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का मौका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का मौका दूसरा विकल्प हो जाएगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं अब, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में 30,000 कमाने वाली महिलाओं के लिए आयकर की दर कितनी है, आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का मौका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया क्योंकि उसी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का मौका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प साबानो। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्यों में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला, आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का मौका तीसरा विकल्प हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, जनहित याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें विकल्प ए दिया, हम लोग का विकल्प बी दिया है। इन दोनों विकल्पों को पढ़िए और नीचे आंसर ट्रिक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा, बताइए। ये हम लोग का दिया है, यदि जनहित याचिकाओं उच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं तो उसकी 5 प्रतिलिपियाँ दर्ज कराने होते हैं। ये भी हम लोग का गलत है। ए तो ऐसे ही नहीं हम लोग का होगा। बी हम लोग देखते हैं, यदि जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती हैं तो उसकी 2 प्रतिलिपियाँ दर्ज करानी होती हैं। ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का ए और बी दोनों गलत है, तो हम विकल्प में देखेंगे। 4 नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प 1932 में। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, वर्ष 2016 में पारित मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन के तहत पहली बार मां बनने वाली औरतें के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर खालिस्तान कर दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ विकल्प 26 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पंजाब। क्वेश्चन नंबर 26 में देख लेते हैं अब, क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है, आप लोग बताइए। क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा।
काकसिएला बर्नेटी कारण। क्वेश्चन नंबर 26 का मतलब तीसरा विकल्प आ जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, किस संसद के पदत्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग पढ़िए, विकल्प ए और विकल्प बी, उसके बाद आप लोग सही आंसर दीजिए। अगर समाज में पदत्याग प्रभावित होने के लिए कोई व्यवस्थित तरीके निश्चित करता है, उसके दौरान विकल्प ए मेरे हिसाब से सही है, विकल्प बी भी मेरे हिसाब से सही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का क्या हो जाएगा, ये विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतरक्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतरक्षेत्रों के निवासियों की नागरिकता दे के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, पहली अनुसूची में, तीसरा हम लोग का होगा पहली अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, अप्राकृतिक अपराध। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं अब, वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांग अधिकार विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का क्या हो जाएगा, ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा, ए और बी दोनों क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का पहला विकल्प हो जाएगा YV रेड्डी। कौन थे, YV रेड्डी जी थे। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलीमेटनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का ध्येय है उद्यम निष्पक्षता सचित्रता। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, हमारे देश में ग्रामीण विकास खालिस्तान के साथ शुरू हुई। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ विकल्प, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 35 हम देख लेते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पकड़ संकल्प में अधिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिससे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्रता, प्रभुत्ता और समतावाद। क्वेश्चन नंबर देखते हैं लोग 36। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग का दिया गया है, वित्त मंत्रालय के अधीन खालिस्तान एक विधि प्रवर्तक संस्थान है जो धोखाधड़ी, अपवचन तथा काले धन का वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानूनों के उल्लंघनों की जांच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आयकर जांच महानिर्देशालय। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का पहला विकल्प हो जाएगा MS DOS। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में खालिस्तान जोड़ी गई। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमको सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट विकल्प, 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारणों के चलते एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है अथवा किसी निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का विकल्प दिया है A, विकल्प दिया है B, इनको पढ़िए और सही आंसर दीजिए। अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए अयोग्य नहीं था अथवा अपात्र घोषित हुआ था। और बी दिया है, उम्मीदवार के निर्वाचन होने की संभावना को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करना। तो क्वेश्चन नंबर 39 का A भी सही है और B भी हम लोग का सही है। तो क्वेश्चन नंबर विकल्प में हम लोग देखेंगे तो का A विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं अब, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलुगमा रणनीति का प्रयोग किया था। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर का जगह बाबर जो था यही सब क्या करता था, प्रयोग करता था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा। ये था हम लोग का यूपीएसआई दरोगा में पूछे गए जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस। इसको आप याद करिए और प्रैक्टिस करिए, और इसके आधार पर अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताया कोई आंसर गलत है तो मैं आपके सामने आंसर दिखा देता हूँ, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम सारे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मैं कराता रहता हूँ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।